पांगी के कई क्षेत्रों में कल से मनाया जाएगा जुकारू पूर्व और शेष क्षेत्रों में 27 फरवरी से। पांगी, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कण कण में देवताओं का वास है। हिमाचल एक पहाड़ी और प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है। यहाँ पर त्योहार और मेलों को स्थानीय लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पांगी घाटी में सर्दियों के समय सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता जिसे स्थानीय लोग जुकारू उत्सव कहते हैं, जो पूरे 12 दिनों तक चलता है। इस उत्सव के दौरान राजा बलि की पूजा की जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस उत्सव के माध्यम से लोग आपस में गले मिलते हैं, तगड़ा थिया ना कह कर मंगल कामना करते हैं। इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा पंगवाल समुदाय के लोग रहते हैं और क्षेत्र में इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जुकारू उत्सव मनाने की पीछे की कहानी। जुकारू उत्सव मनाने के पीछे एक पौराणिक परंपरा प्रचलित है जिसके अनुसार राजा बलि ने वामन अवतार भगवान विष्णु को तीनों लोक दान में दे दिया। इसी की याद में चंबा की पांगी घाटी के लोग यह उत्सव मनाते हैं। 12 दिन तक यह उत्सव मनाया जाता है और इस दौरान घरों को खूब सजाया जाता है और स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। इस उत्सव के दौरान सबसे पहले सिल होता है। घरों को खास तरह की लिखावट की जाती है। बलिराज के चित्र बनाए जाते हैं और आटे की बकरे बनते हैं। रात को बलिराज की पूजा होती है। जुकारू का अर्थ होता है बड़ों का सम्मान करना। इस उत्सव में पड़ीद के दिन राजा बलि के लिए प्राकृतिक जल स्रोत से पानी पिलाया जाता है और पड़ीद की सुबह होते ही जुकारू आरंभ हो जाता है। खुशियों के साथ उत्सव आगे बढ़ता है। लोग बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस उत्सव के दौरान स्वांग नृत्य भी होता है। इस दिन नाग देवता की कारदार को स्वांग बनाया जाता है। वह लंबी दाढ़ी और मूंछ वाले मुकुट पहन के स्वांग मेले में जाते हैं। पंगवाल लोगों की संस्कृति की झलक भी यहाँ पर नजर आती है। हिमाचल प्रदेश का यह मेला पंगवाल समुदाय के बीच काफी महत्व रखता है। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में हर साल मनाए जाने वाले जुकारू उत्सव इस वर्ष भी पांगी घाटी में 2 चरणों में मनाया जा रहा। इसका मुख्य कारण है इस वर्ष माघ माह में कोई भी पूर्णिमा न होने के कारण स्थानीय लोग आपस में ही बंट गए, जो कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक कलंक बन गया है। माघ माह में पूर्णिमा का न होने ये संयोग आज से 47 वर्ष के बाद आया है। लेकिन उस समय व्यापक संसाधन न होने के कारण भी समस्त पंगवाल समुदाय ने आपसी तालमेल से एक निर्धारित समय तय किया था, लेकिन इस बार यह संभव नहीं हो पाया। अब पांगी में 6 पंचायतों में ये पर्व कल से शुरू हो रहा है, जबकि शेष पंचायतों में 27 फरवरी से पांगी घाटी में मनाया जा रहा है। इस त्योहार को घाटी की सांस्कृतिक पहचान और शान कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस त्योहार पर घाटी की परंपरा कायम है जिसको 3 चरण में मनाया जाता है। सिल, पड़ीद, मांगल ये त्योहार फागुन मास की अमावस को मनाया जाता है। इस त्योहार के कई दिनों पहले ही लोग इसकी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। घरों को सजाया जाता है। घर के अंदर लिखावट के माध्यम से लोक शैली को रेखांकित किया जाता है। विशेष पकवान मंडे के अतिरिक्त सामान्य पकवान के बनाए जाते हैं। सिला त्योहार के दिन घरों में लिखावट की जाती है। बलिराज के चित्र बनाए जाते हैं। दिन में मंडे आदि बनाए जाते हैं। रात को बलिराजा के चित्र की पूजा की जाती है तथा दिन में पकाया सारा पकवान तथा एक दीपक राजा बलि के चित्र के सामने रखा जाता है। रात को चरखा काटना भी बंद कर दिया जाता है। सब लोग जल्दी सो जाते हैं। एक दंतकथा कथा के अनुसार भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को जीत लिया तो भगवान विष्णु को वामन अवतार धारण करना पड़ा। राजा बलि ने वामन अवतार भगवान विष्णु को तीनों लोक दान में दे दिए। इससे प्रसन्न होकर विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि भूलोक में वर्ष में एक दिन उसकी पूजा होगी। इसी परंपरा को घाटी के लोग राजा बलिदानों की पूजा करते आ रहे हैं। दूसरा दिन पड़ीद का होता है। प्रात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लोग स्नान आदि करके राजा बलि के समक्ष नतमस्तक होते हैं। इसके पश्चात घर के छोटे सदस्य बड़े सदस्यों के चरण वंदना करते हैं। बड़े उन्हें आशीर्वाद देते हैं। राजा बलि के लिए पनघट से जल लाया जाता है। लोग जल देवता की पूजा भी करते हैं। इस दिन घर का मुखिया चोर की पूजा भी करता है क्योंकि वह खेत में हल जोतने के काम आता है। सुबह होते ही जुकारू आरंभ होता है। जुकारू का अर्थ बड़ों के आदर से है और जुकारू पूर्व की शुरुआत सुबह होते ही होती है। सबसे पहले घर का मुख्य पूजा पाठ करके सूर्य को जल और पुष्प अर्पित करता है। पुष्प अर्पित करने के बाद जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है तो उसके मुख से पहला शब्द निकलता है, वो है शुभ जी, और उसका प्रत्युत्तर उसे शगुन से मिलता है। फिर होता है एक दूसरे से गले मिलने का समय। सबसे पहले घर के बुजुर्गों के पैर छूने से शुरू होता है। गले मिलने के बाद सभी घर के सदस्यों को प्रसाद दिया जाता है जिसे सुनायात कहा जाता है
और उसके उपरांत लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। इस त्योहार का एक अन्य अर्थ यह है कि सर्दी तथा बर्फ के कारण लोग अपने घरों में बंद थे, इसके बाद सर्दी काम होने लग जाती है। लोग इस दिन एक दूसरे के गले मिलते हैं तथा कहते हैं तका थिया न और जाने के समय कहते हैं मठे मठे विषय। पांगी न्यूज 24 की ओर से सभी पंगवाल समुदाय को जुकारू पूर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पांगी न्यूज 24 की रिपोर्ट।